ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डाइट के बारे में कुछ पढ़ रहे हो इंटरनेट पे, तो एक जगह पर कुछ लिखा हुआ है, एक जगह पर कुछ और लिखा हुआ है कि ये खाना अच्छा है, ये खाना बुरा है, तो अब और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आ जाती है? तो इंफॉर्मेशन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स क्लैरिटी। किसी के पास में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो क्लैरिटी कहां है? वो तो बिल्कुल ऐसा हो गया डार्कनेस में आप हो, हवा में तीर चलाने की जैसा हो गया। यू हैव नो इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में मैं बिल्कुल डार्कनेस कर दूं और आपको बोलूं कि कुछ फेंकना है मेरी तरफ, चांसेस क्या है मुझे हिट करने के? तो आराम से साइड में जाकर खड़ा हो जाऊंगा, फेंकते रहो। इंफॉर्मेशन तो पहले की थी ना, बट अगर लाइट जली हुई है तो इंफॉर्मेशन है, आपके सामने दिख रहा है आपको, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी पाओगे। मैं टारगेट मतलब नहीं, ठीक है, कोई नहीं। इसको बोलते हैं लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन, कि बिना इंफॉर्मेशन के यू कांट थिंक, बिना इंफॉर्मेशन के यू कैन नॉट एक्ट, बिना इंफॉर्मेशन के देयर कांट बी क्लैरिटी इन माइंड। गाड़ी चलानी है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, चला लोगे? नहीं, चला तो लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो अब यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है हमारे सामने। तो इस चैलेंज का क्या सॉल्यूशन है? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। उधर माइक पास ऑन कर दो। सर, आई थिंक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स इज़ वेरी नेसेसरी। जैसे मैं यदि डाइट की कोई सी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, एक है कि जो जिसके पास एक पर्टिकुलर डिग्री है, जिसने कुछ पर्टिकुलर करा हो, वो एक्सपर्ट है, तो आई थिंक उनसे इन्फॉर्मेशन लेना इज़ मच मोर बेटर देन यदि मैं किसी और से ले रहा हूँ। तो आई थिंक एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स। आप बिजनेस में कुछ करना चाहते हो, एक लेवल पे पहुंचना चाहते हो, आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आ जाए कि उस बिजनेस में जो उस लेवल तक पहुंचा है, जहां पहुंचना चाहते हो, उसने एग्जैक्ट क्या क्या किया है, तो क्या आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ नहीं गई? बिल्कुल ऐसा है जैसे जंगल में कोई आकर के आपको एग्जैक्ट बता दे कि देखो यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, ये मत करना, ये करना, ये वो। उसके बाद भी माइनर प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि चीजें बदलती रहती है, लेकिन फिर भी माइंड क्लियर होगा या नहीं होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो सर एक पॉइंट और, मींस अंदर तो आग लगती है कि ये चीज करना है, तो सर कर सकते हैं। अभी इन्होंने कहा कि अंदर हमारे आग लगती है कि हम ये चीज कर सकते हैं और फिर हम वो कर जाते हैं। यस, नॉट नेसेसरी। ध्यान से समझ लेना, आग से सब कुछ नहीं होता है। बहुत लोग हैं उनके अंदर बहुत आग लगी हुई है, मतलब भरे पड़े हैं। अगर किसी के अंदर बहुत आग है कि मैं इस गाड़ी को चला लूंगा, बल्कि जरूरत से ज्यादा आग होगी तो उसके अंदर पेशेंस ही नहीं होगा। वह कौन सीखेगा, मैं तो अभी चलाऊंगा, आज चलाऊंगा, देखता हूं, है ना? जरूरत से ज्यादा आग में ये गड़बड़ हो जाती है, पेशेंस गायब हो जाता है, ओवर एक्साइटमेंट में गड़बड़ हो जाती है। डेफिनेटली आग जरूरी है, जिसको हम आग कहते हैं, उसको आप पैशन कहो, उसको जुनून कहो, फितूर कहो, वो जरूरी है, उसकी अपनी एक जगह है, लेकिन वो ही सब कुछ नहीं है। उसके साथ में आपको स्किल भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए इन द राइट डायरेक्शन, तभी तो सक्सेस मिलेगी ना। तो अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए जो सही रास्ता है, सही रास्ता मतलब सही रास्ते की इंफॉर्मेशन, वो कहां से मिलेगी? इन्होंने कहा जो ऑलरेडी वहां पर उसको अचीव कर चुके हैं, वही करेंगे तो उससे बेटर कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है। देखो एक बात अच्छे से समझ लेना, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, अब मैं इसको बोल के अब चुप रहना उसके बाद में, ठीक है? अब बीच में मत बोलना। टू ब्रेक द रूल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स। समझ गए? एक कमाल का आपको क्रिकेटर बनना है तो बैट पकड़ना तो आना चाहिए। अब अगर अपने उस गोल को अचीव करना है तो वी नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स। नाउ व्हाट इज राइट सोर्स एंड व्हाट इज रॉन्ग सोर्स? एक कैटेगरी उन बंदों की है जो भी आपका गोल है उसकी उनको ABCD भी नहीं पता है। अब चाहे वो आपको पॉजिटिव बोल रहे हैं, चाहे नेगेटिव बोल रहे हैं, चाहे आपको ऊपर उठा रहे हैं, चाहे नीचे गिरा रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी सलाह दे रहे हैं, वो राइट इंफॉर्मेशन है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन? तो उनकी बातों को क्या हमें सीरियसली लेना है या नहीं लेना है? चाहे वो पॉजिटिव बोल रहे हैं, चाहे नेगेटिव बोल रहे हैं। अगर एक्चुअल में आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो होगा क्या, आपने गोल सेट किया, कोई भी उठ करके आकर के आपको कुछ भी बोलेगा, थोड़ा सा कुछ नहीं हो पा रहा। सबको जल्दी है ना दुनिया में, हमारे घर वालों को भी, दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को भी, सबको जल्दी है भैया, जो होना है अभी हो जाए। बोलो अभी नहीं होता है, कम से कम 9 महीने तो लगते हैं।
नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये बात आपको क्लियर नहीं है तो माइंड आपका कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई बंदा आकर के आपको चढ़ा देगा, कोई गिरा देगा। कौन है ये बंदे जिनको एबीसीडी भी नहीं पता है आपके उस काम के बारे में, आपके उस गोल के बारे में? मतलब उन्होंने वो काम कभी किया ही नहीं और वो आकर के आपको बता रहे हैं। कैसी है ये इंफॉर्मेशन? क्रैप, कचरे की जैसी है, इसको डंप कर देना चाहिए। सर जो आपने बोला कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कोई नहीं, हम कुछ नया कर रहे हैं कि उस इंफॉर्मेशन है ही नहीं, जैसे कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं कि वो कोई उसके लिए कुछ है ही नहीं, कोई वर्ल्ड में कुछ किया ही नहीं, उस टाइम में हम कैसे कर रहे हैं? अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, अव्वल तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी आप करने का सोच रहे हो हजारों लाखों लोग हैं जो उसको कर चुके हैं, हमें पता नहीं है, वो बात अलग है, नंबर 1। नंबर 2, फिर भी मान लेते हैं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, मान लो उसकी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं, अब क्या करें? अब अपने थॉट्स के बेस पे काम मत करो, रियलिटी को समझो, उसके बेस पर काम करो। फैक्ट्स में, रियलिटी में और हमारी इमेजिनेशन में हमको फर्क पता है? क्या फर्क है? मैं यहां पर हूं, ये क्या है? रियलिटी है, फैक्ट है। कोई इसको क्वेश्चन कर सकता है? एनीबडी? यहां पर जो करेगा उसको जगाना पड़ेगा, हिला कर, मार पिटाई होगी वहां पर। तो ये फैक्ट है। रियलिटी मतलब सबके लिए सेम है, मैं अच्छा हूं, ये क्या है? रियलिटी। अच्छा जी, धर्मपत्नी हो आप मेरे। याद रखना, एक झूठ जिसको पूरी दुनिया सच मानती है, उससे वो झूठ सच नहीं हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये झूठ है, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत ही घटिया और घिनौना इंसान हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक बात पक्की है कि ये रियलिटी नहीं है, ये आपकी अपनी एक इमेजिनेशन है, आपका अपना एक ओपिनियन है, आपका अपना एक थॉट है, आपकी अपनी श्रद्धा है, जो चाहे मानते रहो। कोई आकर के बोलेगा कि ये बहुत ही घटिया इंसान है, वो क्या है? रियलिटी है। अबे कौन है ये? नजरिया है, जो बेस्ड अपॉन रियलिटी है उसको हम नजरिया नहीं कह सकते। अर्थ गोल है, ये प्लैनेट गोल है, ये क्या है? इसको क्या हम नजरिया कहेंगे? फैक्ट है जी, इसमें नजरिया क्या है? ये कोई ओपिनियन तो नहीं है, ये कोई मेरा थॉट नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, इट्स अ फैक्ट। तो जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, बस फैक्ट्स और इमेजिनेशन के बीच में फर्क को देखते चले जा रहे हो। फैक्ट्स और रियलिटी मतलब क्या? विच कैन बी वेरीफाइड बाय एनीबडी एंड एवरीबडी, जो सबके लिए सेम है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, दैट इज अ फैक्ट। इमेजिनेशन मतलब क्या? जिस पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, जिस भी बात पे क्वेश्चन मार्क लगाने की गुंजाइश है या उसका ऑपोजिट बोलने की गुंजाइश है, वो सब क्या है? सब इमेजिनेशन है जी, सब आपके माइंड में है, एक्चुअल में कहीं नहीं। जैसे हम सबको तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को इस बारे में हम कैसे समझाएं? इनको माइक देना एक बार। अब ये बताओ, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनको कैसे समझाए? और तो सबसे हमने आई अंडरस्टैंड। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स को समझाना या खुद समझना? अपने पेरेंट्स के माइंड में क्लैरिटी लेकर के आना या खुद के माइंड में क्लैरिटी लेकर? अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है, तब एक पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स के माइंड में क्लैरिटी लेकर के आ सकते हो। अगर आपको खुद का ही माइंड क्लियर नहीं है, तब क्या करोगे? सर अगर हमारा गोल सेट है, एक बार माइक दे दो इनको। सर अगर हमें पता है कि हमने कोई गोल सेट किया है और हमें पता है कि हमने उसकी बेसिकली अगर कुछ रिसर्च किया है या फिर हमने कुछ भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके एंड वी नो दैट वी आर ऑन द राइट पाथ, तो एक वो इशू आता ही नहीं है कि हमें पेरेंट्स को हमें मनाना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लोगे। उसके बाद भी अगर किसी के पेरेंट्स नहीं कन्विंस होते हैं, तो मैं उसको बोल सकता हूं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वहां पर क्या करना है भैया, जो करना है आपको करना है, आपके पेरेंट्स हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपकी श्रद्धा हो वो करो। क्वेश्चन यही है कि अपने माइंड में कैसे क्लैरिटी लेकर के आए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर सेशन कर रहा हूं और अगर मेरे खुद के ही माइंड में क्लियर नहीं है, तो मैं आपके माइंड को क्लियर कर सकता हूं? यस और नो? यस और नो? किसी के भी माइंड को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के माइंड को क्लियर करना। हम कभी भी खुद के माइंड को क्लियर नहीं करते हैं, हवा में बातें करते हैं।
अगर पेरेंट्स पूछेंगे भी आपसे आकर के, हाँ भाई क्या करना चाहते हो, मैं ये करना चाहती हूँ, अच्छा कैसे करोगे, मैं वहां चली जाऊंगी ट्रेन की टिकट लेकर के, अच्छा उससे क्या होगा, कहाँ रहोगे, रह लूंगी ना कहीं पे, क्या करोगे, कर लूंगी ना कुछ, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे कि भाई घर पे रहना है, पागल खाने जाना है। और वो अपनी जगह ठीक है, गलत है, बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है। बट अगर आपके पास में एक प्लान हो, एक फुल प्रूफ प्लान हो कि मैं ऐसा कुछ करने का सोच रही हूं और इतने दिन की बात है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये होगा, अगर इतने टाइम में ये नहीं हुआ तो जो आप कहोगे मैं कर लूं, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के रास्ता खुलने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड।